हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल्स योर की। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा डेफिनेशंस ऑफ मैरिज पे। मतलब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से हमारे थिंकर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो है अपने तरीके से जो है वो मैरिज को डिफाइन किया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड कि बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैरिज इज ए रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स, तो ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी। ठीक है, ये हम बोल देंगे कि सोसाइटी की बात जब हम करते हैं तो हम बोल देंगे कि सोसाइटी क्या है, इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये किसने कहा था, मैकएवन ने कहा था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो इस तरह से वो चीजें जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको जो है वो डेफिनेशन लाइन टू लाइन लर्न नहीं करनी है, बस आपको उसकी कीवर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बात करें रॉबर्ट एच लॉबी की, तो इनका क्या कहना था, मैरिज क्या है। इन्होंने बोला कि ये क्या है, परमानेंट बॉन्ड जो है वो रहता है। ठीक है, परमानेंट होती है, ये नहीं है कि आज है और कल नहीं। ठीक है, लंबे समय तक जो है वो चलती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, परमानेंट होती है, स्थायी होती है। देन ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, एक परमिसिबल मेट्स के बीच में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें परमिसिबल की, तो परमिसिबल मीन्स क्या हो गया, मतलब अलाउड। ठीक है, किसी चीज के लिए वो अब यहाँ पे किसका यहाँ पे यूज किया जा रहा है, मतलब मैरिज को लेके बात करी जा रही है कि मैरिज क्या है। मैरिज उन्होंने बोला कि क्या है, एक परमानेंट बॉन्ड है जो क्या होता है, एक परमिसिबल मेट्स के बीच में होता है, कि मतलब जो उसमें अलाउड होंगे। ठीक है, शादी करने के लिए, मतलब जैसे अगर हम बात करें एक लड़का है तो ठीक है वो एक लड़की से शादी करेगा, पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं है कि वो अभी किसी जानवर से शादी करेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब परमिसिबल होगा, मतलब अलाउड होगा। ठीक है, अलाउड मेट्स जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, जिस भी सोसाइटी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल आता है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो शादी जो है वो करता है, उसमें उनका एक परमानेंट बॉन्ड होता है। ये कहना था लॉबी जी का। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये क्या है, मैरिज है। ठीक है, अगर हम बात करें मेलेनोस्की की, ठीक है, तो ये जो है बहुत ही, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बाहर जो है वो एग्जाम में आया है। ठीक है, नेट के एग्जाम्स में हम देखते हैं बहुत बार डेफिनेशन आती है कि ये किसने कहा था कि मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच के लिए, फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आप पूरी डेफिनेशन तो आप नहीं करोगे कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके तो नहीं चलेगा ना। आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को याद रखने की, इसमें क्या बोला है कि मैरिज क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी डील है मान लीजिए जिसमें क्या रहता है कि जिसमें बच्चों को लड़का जन्म देते हैं, देन उनकी मेंटेनेंस करते हैं, मतलब उनका पालन पोषण करते हैं, उनका उनकी जो है वो रखवाली करते हैं। ठीक है, अच्छे से उनका जो है वो पालन पोषण रहता है, दैट इज अ मैरिज। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं। ये किसका कहना है, मेरा कहना नहीं है, मेलोनस्की का कहना है। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नोमेनिक्स बना के जैसे भी आपको ठीक लगता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको मैं बता दूं CPMC। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, CPMC मतलब याद करके आप कर सकते हो कि मेलोनस्की ने बोला था ऐसा। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको डेफिनेशंस को जो है वो पढ़ना है। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने क्या बोला कि मैरिज क्या है, फिजिकल लीगल एंड मॉरल यूनियन है, किसके बीच में, जो भी एक मैन और वुमेन है। ठीक है, मतलब किसी भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो उनकी कंप्लीट लाइफ है, जो उनका पूरा जीवन है, उनका संपूर्ण जीवन जो रहेगा एक मैन का वुमेन का, वो किसके बेस पे होगा, उनके जो फिजिकल लीगल एंड मॉरल यूनियन होंगी उनके बीच में, कि वो क्या कर सकें, एक फैमिली को क्या कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, किसके लिए होगी वो यूनियन, किसके लिए होगी, एक फैमिली की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, ये कहना था किसका, इंसाइक्लोपीडिया का। ठीक है, मैरिज क्या है, उन्होंने बोला कि वो क्या है, फिजिकली है, मतलब फिजिकल क्या हो गया, मतलब शारीरिक रूप से चलती है, यूनियन है। ठीक है, एक लीगल यूनियन है, एक कानूनी यूनियन भी है। ठीक है, इसमें लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मैरिज को लेके। वो मैरिज भी चाहे इंडिया की हो, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे किसी भी कंट्री की हो। ठीक है, तो मैरिज में हमेशा क्या हो दिखेगी, एक यूनियन दिखेगी, एक रूल्स दिखेंगे, रेगुलेशंस दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, हम बोल सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, मैरिज कहलाती है। ये कहना था हमारे जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे आ जाता है हमारा एडवर्ड वेस्टन मार्क। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। तो एडवर्ड वेस्टन मार्क का कहना था, इनका क्या कहना था कि मैरिज क्या है, इन्होंने बोला कि मैरिज को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो क्या रहता है, एक मेल एंड फीमेल के बीच में रहता है। ठीक है, समझ लीजिए आप। ठीक है, और वो जो कनेक्शन जो होगा उनका, वो ऐसा होता है कि ये नहीं है कि आज है और कल खत्म, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें कि जैसे कि हम बोलते हैं कि ये संबंध जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो बड़े कम, या हम बोल सकते हैं बड़े ज़्यादा ज़्यादा जो है वो टिकाऊ संबंध के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते इनको। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि जो भी
ये क्या है, मैरिज जो है वो क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं जिसमें क्या होता है कि सिर्फ संतान को जन्म देने तक ही मैरिज नहीं है कि हाँ भाई शादी होगी बच्चे कर लो तो दैट इज अ मैरिज, मैरिज खत्म हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैरिज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा जो है वो मरते दम तक जो है वो हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे का साथ जो है वो निभाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ड वेस्टमार्क ने ये बोला, ठीक है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि हम अगर कीवर्ड्स में इसको कर लें तो हम क्या याद रखेंगे, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एक ये लाइन कर लीजिए और इसमें एक लिख लीजिए आप, मोर आर लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है, पूरी डेफिनेशन आपको ये लर्न नहीं करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बता दूं, इसमें आपको हमारी ये भी एक डेफिनेशन आती है मेंडलम की, जिनका क्या बोलना था कि मैरिज क्या है, इज मच मोर देन अ सेक्सुअल यूनियन इन इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें तो मैरिज जो है वो सिर्फ एक सेक्सुअल यूनियन पे ही बेस्ड नहीं है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उसके साथ ही जो है वो खत्म नहीं हो जाती। मैरिज में क्या रहता है, कुछ हमारे फैमिली जो सोशल रिसोर्सेज हैं उनको भी फुलफिल करती है, ठीक है। जो भी एक सोसाइटी की नीड्स हैं, ठीक है, कुछ जो मेंबर्स हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर एक फैमिली के अंदर उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो मैरिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले आउट करती है, ठीक है। ये किसका कहना था, मैंडलम का कहना था, ठीक है। मैंडलम का कहना था कि मैरिज क्या है, हम बोल सकते हैं कि मैरिज इज मच मोर देन अ सेक्सुअल यूनियन, ठीक है। सेक्सुअल यूनियन पे ही ये खत्म नहीं हो जाती, इसलिए क्या करती है, फैमिली के जो एक फैमिली है, ठीक है, कोई भी फैमिली मान लीजिए आप, उसमें क्या रहता है, जो भी सोशल सोर्सेज है उनको फुलफिल करती है, किसके थ्रू करती है, मतलब मैरिज के थ्रू करती है। तो हम बोल सकते हैं कि मैरिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो माना जाता है एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सोसाइटी में जो है वो फैमिली या मैरिज जो है कितने ज़्यादा जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, हम देख लेंगे एक बार इसको ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है। अगर अलग तरीके से हम देखें, थोड़ा सा ब्रॉड वे में इसको समझें, तो क्या है मैरिज, इन्होंने क्या बोला कि मैरिज जो है वो यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह से बोला, ठीक है। सबने अपने अपने वे से बोला है। अब आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ों को याद रखना है कि किस थिंकर ने क्या बोला था, ठीक है। अब अगर हम बात करें डनकन मिचेल की, ठीक है, जो एक डिक्शनरी है हमारी सोशियोलॉजी की, ठीक है, बहुत बार यहाँ से जो है वो डेफिनेशन जो है वो पूछ लेते हैं, ठीक है, सीधे सीधे कि बताइए भाई कौन सी डेफिनेशन थी, तो बच्चे कंफ्यूज, भाई हमने तो पढ़ी नहीं थी, ठीक है, ऐसा रहता है। पर ऐसा नहीं है, आपको मैं सारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर जो है वो करवाऊंगी कंसेप्ट की, ठीक है। जितना भी सिलेबस है आपका सब कवर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो हमारे डनकन है, ठीक है, डनकन जो थे इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि मैरिज जो है वो क्या है, मतलब जो सोशली सेक्शन होती है, मतलब जिसमें हमें जो है वो सोसाइटी में एक अप्रूवल मिल जाता है, एक परमिशन मिल जाती है सेक्स रिलेशन को लेके, ठीक है। मतलब जो भी हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप होती हैं उसके बीच में, ठीक है, जिसमें दो या उससे ज़्यादा पीपल जो है वो रहते हैं, ठीक है, अपोजिट सेक्स के साथ जो है वो हमें एक अप्रूवल मिलता है, ठीक है, शादी करने का, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को जो है वो बढ़ाने का। तो इसको क्या कहते हैं, इसको वो बोलते थे कि दैट इज़ अ मैरिज, ठीक है। सिर्फ यही मैरिज नहीं है, उन्होंने बोला कि सिर्फ ये मैरिज नहीं है, दैट इज़ अ मैरिज, नो, उन्होंने बोला ये मैरिज नहीं है। इन्होंने इनका बोलना था कि सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे देना, ठीक है, या हम बोलें तो उसकी उम्मीद ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला गया है, साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं तो आपको जो है वो याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको ये कहीं पे भी दिखता है कि ऐसी डेफिनेशन की जो सोशली सेक्शन की जाती है, मतलब जिसमें सेक्स रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो क्या होते हैं, अपोजिट सेक्स के होते हैं, ठीक है। और उसका जो रिलेशनशिप होता है वो सिर्फ गेस्टेशन पीरियड के तक ही नहीं रहता, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है। इतना भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी आ जाती है एल्फ्रेड एम.सी. क्लंगी, ठीक है, जिनका क्या कहना था कि मैरिज क्या है, पब्लिक ज्वाइनिंग है, मतलब मैरिज में क्या होता है, ये पब्लिकली जो है वो ज्वाइनिंग करती है, मतलब एक दूसरे के साथ हम मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो भी सोसाइटी है हमारी, उसकी कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अगर हम एक मैन एंड वुमेन की बात करें या एक हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें, तो वो क्या करते हैं सोसाइटी में, वो क्या करते हैं, बड़े सारे पब्लिक प्लेसेस को क्या करते हैं, उनमें ज्वाइन होते हैं, ठीक है, थ्रू मैरिज, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैरिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो यही कहना था अल्फ्रेड एम.सी. क्लंग ली का, इनका भी यही कहना था कि मैरिज क्या है, मतलब पब्लिक ज्वाइनिंग टुगेदर। तो अब यहाँ पे आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, जिसमें आपको याद रखना है कि जिसमें एक मैन एंड वुमेन होते हैं, ठीक है, एक मैन है, वुमेन है,
या हम बोल सकते हैं एक हस्बैंड है, ठीक है, देन एक वाइफ है, उनका क्या होगा, वो क्या करते हैं जब किसी पब्लिक प्लेसेस पे, या हम बोल सकते हैं जब उनकी क्या होती है पब्लिक ज्वाइनिंग होती है। मतलब पब्लिक ज्वाइनिंग का क्या मीन्स है, मतलब पब्लिक प्लेसेस में जब वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है, टुगेदर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हम बोल सकते हैं दैट इज अ मैरिज। ये बोलना था हमारे एल्फाडेमिक लैंग्वेज का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इनहेल CO3 को। थैंक यू।